जय हिंद दोस्तों, मैं प्रजीत कुमार आप सभी का अपने परिवार प्रत्युष क्लासेस पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 करने वाले हैं और ये एडिटोरिया का सेट है और इससे पहले हम 11 करा चुके हैं। तो अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं और आप लोग भी बनाते चलिए और कमेंट में ज़रूर बताएँ कि कितना नंबर आ रहा है। पहला प्रश्न है, सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कौन से वर्ष में निगाली सागर स्तंभ की स्थापना की थी? तो इसकी बात करें तो ये किए थे 14वें। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 14वें हो जाएगा। और इसके बारे में कुछ बात करें तो सम्राट अशोक जो थे वो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे, ये याद रखिएगा। और फिर पुराणों में सम्राट अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है और मास्की और गुर्जर लेख जो है उसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है, ये सब याद रखिएगा। और अशोक द्वारा 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया गया था, ये भी याद रखिएगा। और अशोक ने उपगुप्त नामक भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, तो ये सब याद रखिएगा। इलंगो द्वारा रचित शिल्पाधिकारम में निम्न में से किनके प्रेम कहानी का उल्लेख नहीं किया गया है? तो नहीं के बारे में बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो ये हो जाएगा तोल्कापियर। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, तोल्कापियर, याद रखिएगा। तुर्कान ए चिहलगानी का निवास निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो ये विनाश के बारे में बात कर रहा है। तो तुर्कानी चिहलगानी का विनाश की बात करें तो ये किया गया था, बलबन के द्वारा विनाश किया गया था। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, बलबन। और रक्त एवं लौह की नीति जो अपनाया था वो बलबन नहीं अपनाया था, ये भी याद रखिएगा। और इसके बारे में कुछ बात करें तो बलबन का वास्तविक नाम जो था वो बहाउद्दीन था, ये याद रखिएगा। और बलबन जो था पूर्व में इल्तुतमिश का गुलाम था। अकबर द्वारा जीते गए प्रदेशों का कौन सा मेल सही सुमेलित नहीं है? नहीं के बारे में बोल रहा है। तो आइए मिलाते हैं, देखते हैं। तो इसका जो होगा वो कंधार होगा, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और वहीं अकबर द्वारा जीते गए जो और कुछ सूची था वो सब था, जैसे कि चुनार हो गया, तो ये 1562 में किया था, ये याद रखिएगा। और फिर बिहार जो हो गया वो 1574-76 ईस्वी में ही हुआ था, ये याद रखिएगा। और कंधार जो था वो 1595 था, 94 नहीं, 1595 हो जाएगा। बाजीराव प्रथम की मृत्यु के बाद मराठों का पेशवा किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था बालाजी बाजीराव को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, बाजीराव, याद रखिएगा। और बाजीराव प्रथम की मृत्यु जो हुआ था वो 1740 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए प्रथम मदरसा की स्थापना कहाँ किया गया था? तो ये जो किया गया था वो कोलकाता में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, कलकत्ता। और 1781 में वारेन हेस्टिंग्स द्वारा कलकत्ता में मुस्लिम शिक्षा के विकास के लिए मदरसा की स्थापना किया गया था, ये याद रखिएगा। अवध किसान सभा का आयोजन कब किया गया था? तो ये किया गया था 1920 में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, 1920। और कुछ किसान सभा उसके बारे में बता देते हैं। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा जो हुआ था वो 1929 में हुआ था। और फिर आंध्र प्रांतीय किसान सभा 1928 में हुआ था। और फिर संयुक्त प्रांत किसान सभा 1918 में हुआ था। और अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में हुआ था। तो ये सब कुछ याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1920। दास प्रथा पर प्रतिबंध किस गवर्नर जनरल के समय लगाया गया था? तो ये लगाया गया था एलन ब्रो। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, एलन ब्रो, याद रखिएगा। और सरदार एक्ट जो था वो 1930 ईस्वी में इरविन के समय पारित किया गया था। शारदा एक्ट, याद रखिएगा, शारदा एक्ट 1930 में पारित किया गया था। और सती प्रथा पर प्रतिबंध जो लगा था वो 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक के समय में लगाया गया था, ये याद रखिएगा। और नेटिव मैरिज एक्ट जो था वो 1872 में पारित किया गया था। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये माना जाता है ट्रास्टस्की को। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ट्रास्टस्की, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा इसका। वर्ष 1942 में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किनके द्वारा और कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था रास बिहारी बोस के द्वारा, जापान में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना 1942 में हुआ था, याद रखिएगा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1918 में आयोजित अधिवेशन में किस भारतीय महिला ने महिलाओं के मताधिकार देने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये था सरला देवी चौधरी रानी। ऑप्शन सी आंसर हो जाए इसका, सरला देवी चौधरी रानी। साम्राज्यवाद एवं सैन्यवाद पूंजीवाद की जुड़वा संतान है, यह कथन किसका है? तो ये कथन है लाला लाजपत राय का। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, लाला लाजपत राय। राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था मार्च 1993 में। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, मार्च 1993। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग अलग कैलोरी की मात्रा किस समिति ने निर्धारित की थी? तो ये किया था वाई के अलग समिति। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, वाई के अलग समिति। और ये जो समिति था वो 1979 में स्थापना हुआ था इसका, 1979 याद रखिएगा। रेपो दर से तात्पर्य है, तो रेपो दर से कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक से जिस ब्याज पर नकदी ऋण प्राप्त करते हैं। ऑप्शन सी आंसर रहेगा इसका। भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, हैदराबाद। एथिलीन को किस वर्ष हार्मोन के रूप में प्रमाणित किया गया था? तो ये 1962 में किया गया था। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 1962। और फिर एथिलीन का प्रयोग की बात करें तो फल को पकाने में किया जाता है एथिलीन का प्रयोग। कोढ़ बीमारी निम्न में से शरीर के किस अंग को प्रभावित करती है? तो ये जो करता है वो तंत्रिका तंत्र को। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, तंत्रिका तंत्र। और कुछ बीमारी है जिससे कि प्रभावित अंग है, उसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि पेचिस हो गया तो इससे आंत हो जाएगा, पेचिस से आंत प्रभावित अंग है। क्षय रोग से फेफड़ा होता है प्रभावित अंग। डिप्थीरिया से श्वास नली होता है, डिप्थीरिया से। और सोने की बीमारी से मस्तिष्क प्रभावित होता है। और काला जार से अस्थि मज्जा प्रभावित होता है। काकरापारा परमाणु विद्युत गृह की क्षमता कितनी मेगावाट है? तो इसका जो क्षमता है वो 220। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 220। बोगी तथा कैंडी शब्दावली किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है गोल्फ से। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, गोल्फ। अवामी लीग पार्टी का संबंध किस देश के राजनीतिक दल से है? तो ये जो संबंध है वो बांग्लादेश। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, बांग्लादेश। प्रतिवर्ष विश्व आयकर दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 जुलाई को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 24 जुलाई। और फिर कारगिल दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है, कारगिल दिवस, ये याद रखिएगा। और फिर अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। और विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, तो ये सब याद रखिएगा। ऑक्सफोर्ड की ग्लोबल सिटीज़ इंडेक्स 2024 में विश्व का सर्वोत्तम शहर कौन रहा है? तो ये रहा है न्यूयॉर्क। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? COP29 का सम्मेलन कहाँ किया गया? तो ये अजरबैजान बाकू में किया गया है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अजरबैजान बाकू। और वहीं COP28 की बात करें तो COP28 का जो हुआ था आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में किया गया था, COP28 का। और COP30 की बात करें तो इसका आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा, ब्राज़ील में COP30 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अजरबैजान बाकू में है। तर्कस सैन्य अभ्यास का 7वां संस्करण भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया? तो ये किया गया है अमेरिका के बीच। ऑप्शन ए आंसर हो जाए इसका, अमेरिका। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 3 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आंसर बी आंसर हो जाएगा इसका, 3 मई। केंद्रीय बजट 2024-25 में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम के तहत आंध्र प्रदेश को कितने करोड़ रुपए आवंटन किया गया? तो ये जो किया गया है वो 15,000 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। और जिनका 70 नंबर से प्लस आ रहा है जिन लोगों का, उनके लिए बहुत अच्छा है और मेहनत करते रहिए। और जिनका कम आ रहा है वो थोड़ा सा और मेहनत कीजिए, उनको भी आ जाएगा।
और कुछ लोगों का 90 नंबर भी आ रहा है, तो बहुत बहुत अच्छा है। भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। गुजरात के भावनगर जिले में स्थित कौन सा शहर मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया है? तो ये जो बना है वो पालिताना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, पालिताना। हाल ही में किस राज्य द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए लाडला भाई योजना की शुरुआत की गई है? तो ये महाराष्ट्र के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, महाराष्ट्र। हाल ही में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का दूसरे कार्यालय के लिए सर्वसम्मति से सदस्य चुना गया है? तो ये चुना गया है नीता अंबानी को। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, नीता अंबानी। बिहार विधान परिषद का उपसभापति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है रामबच्चन राय को। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। भारत का पेरिस पैरालंपिक में अब तक का सबसे सफल प्रदर्शन रहा, जिसमें भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो भारत कुल 29 पदक जीता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, 29 पदक। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान किस शहर में लागू किया गया है? तो ये शिमला में। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, शिमला। हाल ही में भारत के अडानी समूह ने किस देश के दार ए सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का पट्टा हासिल किया है? तो ये जो हासिल किया है वो तंजानिया हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, तंजानिया। खीर भवानी मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो खीर भवानी मेला जो है वो जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, जम्मू कश्मीर। संयुक्त राष्ट्र की आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जारी विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में भारत की जनसंख्या कितनी है? तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा 1.45 अरब। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। संपूर्णता अभियान की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो इसका शुरुआत जो किया गया है वो नीति आयोग। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, नीति आयोग। हाल ही में भारत सरकार द्वारा फौना ऑफ इंडिया चेकलिस्ट पोर्टल लॉन्च किया गया, यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है वन्य जीव। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, वन्य जीव। जुलाई 2024 में किस देश के सुलावेसी द्वीप पर पुरातत्व बिंदु द्वारा दुनिया की सबसे पुरानी गुफा खोजी गई है? तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, इंडोनेशिया। कोपा अमेरिका 2024 किस देश ने जारी किया है, किस देश ने जीता है? तो ये जो जीता है वो अर्जेंटीना जीता है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, अर्जेंटीना। विश्व शिक्षा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया है दुबई में। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, दुबई। चूज द करेक्ट वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू गिवन वर्ड। तो रिजेक्ट के अपोजिट बोल रहा है, तो इसका एक्सेप्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, एक्सेप्ट। और वहीं रिजेक्ट मतलब अस्वीकार करना होता है, और फिर एक्सेप्ट मैंने स्वीकार करना होता है, और एग्री मैंने समझौता होता है, सहमत होना होता है, समझौता सहमत ये सब। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर गिवन वर्ड सेंटेंस। तो बोल रहा है ए पर्सन हु बिलीव्स इन टोटल एवोल्यूशन ऑफ वार। तो इसका मतलब हो जाएगा पैसिफिक हो जाएगा। ऑप्शन सी आंसर है इसका, पैसिफिस्ट। और पैसिफिस्ट और कुछ इसके बारे में बताते हैं। तो पैसिस्ट का मतलब होता है तानाशाही होता है, ये याद रखिएगा। फैसिस्ट का मतलब तानाशाही होता है, और सोशलिस्ट मैंने समाजवादी होता है, ये याद रखिएगा। वेरी शब्द का एंटोनिम क्या होगा? तो वेरी शब्द के एंटोनिम की बात करें तो जॉली हो जाएगा।
ऑप्शन सी आंसर है इसका जॉली। और टायर्ड मैंने थका हुआ होता है, और हेस्ट मैंने जल्दबाजी होता है, और फिर वेस्ट मैंने बेकार होता है, वेस्ट मैंने बेकार। हिस्ट्री वाज टाउट बाई हैर चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस चेंज करने के लिए बोल रहा है, तो ये हो जाएगा सी टाउट हिस्ट्री। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। आँखों आँखों देखा गदर रचना विद्या क्या है। तो ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा संस्मरण। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका संस्मरण। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, इस वाक्य में सर्वनाम पदों की कुल संख्या कितनी है। तो ये जो है वो 3 है। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका 3। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। निम्न में से किस समूह के सभी शब्द कमल के पर्यायवाची हैं। तो कमल के पर्यायवाची की बात करें तो ये हो जाएगा सरोज, पंकज, अरविंद। ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस में आकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है। तो ये हुआ है शिशु सो रहा है। ऑप्शन सी आंसर है इसका। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए निम्नलिखित में से क्या जिम्मेदार है। तो ये जिम्मेदार है बाह्य कोर। ऑप्शन बी आंसर है इसका बाह्य कोर। निम्नलिखित में से कौन सा गर्म धारा है। तो ये हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। ऑप्शन डी आंसर है इसका गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है। और उत्तरी अटलांटिक में गल्फ स्ट्रीम धारा, और उत्तरी प्रशांत महासागर में किरोसियो की धारा जो है वो गर्म धारा है, ये याद रखिएगा। और गर्म धारा जो है वो अलास्का का धारा हो गया, सुसीमा की धारा, ब्राज़ीलियन की धारा, ये सब जो है वो गर्म जल धारा है। और ठंडी जल धारा की बात करें तो लैब्राडोर की जल धारा हो जाएगा, ये ठंडा हो जाएगा। फॉकलैंड का धारा ठंडा हो जाएगा। कैनारी धारा जो है वो ठंडा हो जाएगा, ये सब। और हमबोल्ट या फिर पेरुवियन धारा जो है वो ठंडा हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम। भारत चीन सीमा को कितने सेक्टरों में बांटा गया है। तो ये बांटा गया है 3 सेक्टर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका 3 सेक्टर। और एक है पश्चिमी क्षेत्र लद्दाख और चीन के कब्जे वाले अक्साई की चीन के पार ये। और एक है मध्य क्षेत्र हिमालय प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में, 2 हो गया। और तीसरा है पूर्वी क्षेत्र सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। मुंबई से गोवा के बीच भारत के पश्चिमी तट के विस्तार को किस नाम से जाना जाता है। तो ये कोंकण तट से जाना जाता है। ऑप्शन बी आंसर है इसका कोंकण तट, याद रखिएगा। और फिर तट के उत्तरी भाग को कोंकण तट जाना जाता है, ये याद रखिएगा। और फिर मध्य भाग को कन्नड़ मैदान कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। कन्नड़ मैदान मध्य भाग को बोला जाता है। भारत की कौन सी झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है। तो ये जो है वो बुलर झील। ऑप्शन ए आंसर है इसका बुलर झील। और कुछ झील के बारे में बता देते हैं। तो ये बुलर झील जो है वो एशिया की सबसे मीठे पानी का झील है, झीलों में से एक है, ये याद रखिएगा। और ये जो है वो भारत के जम्मू कश्मीर में बांदीपोरा ज़िले में स्थित है। और अन्य झील के बारे में और बता देते हैं, जैसे कि मेघालय में हो जाएगा बारापानी झील। और फिर डल झील जो है जम्मू कश्मीर में है। लोकटक झील मणिपुर में है। भारत में पवन ऊर्जा फार्म का विशालतम पेटी किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित है तमिलनाडु में। ऑप्शन डी आंसर है इसका तमिलनाडु। उच्च उपज वाली किस्म के बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है, जिनका उपयोगिता हरित क्रांति की नीतियों के तहत भारत में पेश किया गया था। तो ये हो जाएगा मैक्सिको। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका मैक्सिको। अब बोल रहा है सूची 1 को सूची 2 से मिलाने के लिए। तो आइए चलिए मिलाते हैं। झूमिंग जो हो जाएगा वो झूमिंग उत्तर पूर्वी हो जाएगा झूमिंग। तो एक आर हो जाएगा, एक का आर यहाँ पे है। और फिर दहिया जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो फिर 2 का पी हो जाएगा, तो यहाँ पे है। और फिर पेंडा जो है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, आंसर इसका ये हो जाएगा, याद रखिएगा। और कुमारी जो है वो पश्चिमी घाट हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका।
प्रसिद्ध नेलापट्टू पक्षी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, आंध्र प्रदेश। यूजी ओडम निम्नलिखित में से किस लिए प्रसिद्ध है? तो यूजीन ओडम की बात करें तो ये प्रसिद्ध है पारिस्थितिकी में योगदान के लिए। ऑप्शन ए आंसर है इसका, पारिस्थितिकी में योगदान के लिए। संविधान सभा के कुल सदस्यता 300 संविधान सभा में कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधित्व थे? तो रियासतों के प्रतिनिधित्व के बारे में बात कर रहा है तो 93 को था। ऑप्शन बी आंसर है इसका, 93। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि भारत के राज्य क्षेत्र के सभी प्राधिकारी दीवानी और न्यायिक उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 144। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अनुच्छेद 144। और अनुच्छेद 141 की बात करें तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर प्राधिकारी होगा। और अनुच्छेद 142 की बात करें तो 142 में है सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों और फिर आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश है। और अनुच्छेद 143 की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है अनुच्छेद 143 के तहत। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस वर्ष 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो ये 1978 हो जाएगा। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, 1978। और वर्तमान में जो है वो संपत्ति का अधिकार जो अनुच्छेद 300 का ए में है संपत्ति का अधिकार, इसके तहत ही कानूनी अधिकार के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो ये हो जाएगा स्मारकों की रक्षा करना। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। देश के नागरिकों को मौलिक कर्तव्य सिखाने के सुझावों को कार्यान्वित करने वाली समिति को किस नाम से जाना जाता है? तो ये JS वर्मा समिति। ऑप्शन डी आंसर है इसका, JS वर्मा समिति हो जाएगा। संविधान द्वारा निम्नलिखित में से किनके लिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों आरक्षण का प्रावधान किया गया? तो ये जो किया गया था वो अनुसूचित जनजातियों के लिए। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका, अनुसूचित जनजाति के लिए। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के 25 में है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित, और इसके अंतर्गत 705 से अधिक जनजाति है जिनके लिए अधिसूचित किया गया है कि सर्वाधिक संख्या वाले आदिवासी समुदाय उड़ीसा में पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। प्लीज़ सपोर्ट माय चैनल। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष के रूप में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करता है? तो ये जो करता है वो राष्ट्रपति। ऑप्शन बी आंसर है इसका, राष्ट्रपति। एक भारतीय राज्य का राज्यपाल अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले निम्नलिखित में से किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेता है? तो ये लेता है संबंधित राज्य के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ऑप्शन डी आंसर है इसका। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उनकी अनुपस्थिति में उच्च न्यायालय में उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश जो होते हैं उनके द्वारा राज्यपाल को शपथ दिलाया जाता है। याद रखिएगा। और फिर अनुच्छेद 155 में किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन केंद्र में सार्वजनिक कर्मियों की भर्ती और सेवा की शर्तों से संबंधित विवादों में भाग लेने के लिए जिम्मेदार है? तो ये केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था A.V. डायसी। ऑप्शन सी आंसर है इसका, A.V. डायसी। जब आप तेज़ रोशनी वाले कमरे से आते हैं तो आप मंद रोशनी वाले कमरे में वस्तुओं को क्यों नहीं देख पाते हैं?
तो ये हो जाएगा परितारिका सिकुड़ कर पुतली को छोटा बना देती है जिससे आँख में कम प्रकाश प्रवेश कर पाता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। फ़ारेनहाइट पैमाने पर भाप बिंदु क्या है? तो फ़ारेनहाइट की बात करें तो ये हो जाएगा 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। निम्न में से किसकी प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है? तो नाइक्रोम का। ऑप्शन डी आंसर है इसका, नाइक्रोम। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहली बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा दी थी? तो ये माइकल फैराडे। ऑप्शन ए आंसर है इसका, माइकल फैराडे। जड़त्व के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये जो सत्य है वो द्रव्यमान जितना अधिक होगा जड़त्व उतनी ही अधिक होगी। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किसे ग्रह के गति के 3 नियमों का प्रतिपादन करने का श्रेय दिया जाता है? तो ये जो दिया जाता है वो जोहान्स केपलर। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, जोहान्स केपलर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर समीकरण निम्नलिखित में से किससे संबंध का वर्णन करता है? तो ये जो वर्णन करता है वो करता है स्थिति समय। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। तीसरे कक्षक या एम कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकते हैं? तो एम कोष में जो अधिकतम होते हैं वो 18 होते हैं, याद रखिएगा। और इसका सूत्र होता है फार्मूला 2n² के द्वारा निकाला जाता है, या फिर ऐसे याद रख सकते हैं 2 8 18 32 ऐसे। निम्नलिखित में से किसके ऑक्साइड वर्षा जल में धुल जाते हैं और अम्ल बनाते हैं जिसे अम्ल वर्षा कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सल्फर तथा नाइट्रोजन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, सल्फर तथा नाइट्रोजन। पेट की अम्लता को उदासीन करने के लिए निम्नलिखित में से सिर्फ किसका उपयोग प्रति अम्ल में के रूप में किया जाता है? तो ये किया जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। जल में घुलनशील क्षार को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा एल्कली हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर है इसका, एल्कली। धातुओं और उनके अयस्कों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? तो ये हो जाएगा पारा ग्रीनोकाइट। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका, याद रखिएगा। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और फिर कमेंट में ज़रूर बताएं कि कितना नंबर आ रहा है। लैक्टोल निम्नलिखित में से किसके हाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है? तो ये जो प्राप्त होता है वो लैक्टोज। ऑप्शन बी आंसर है इसका, लैक्टोज। पी ब्लॉक के तत्वों के बारे में दिए गए सही कथनों की पहचान कीजिए। तो सही कथन के बारे में बोल रहा है। तो पी ब्लॉक तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम में पी कक्षा में प्रवेश करता है, और फिर अधातुएं और उपधातुएं केवल आवर्त सारणी पी ब्लॉक में मौजूद होती हैं। तो दोनों हो जाएगा, 1 तथा 2 दोनों। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका। ग्रेनाइट के प्रमुख घटक क्या है? तो ये हो जाएगा SiO2 और Al2O3। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है? तो ये जो है वो हो जाएगा शैवाल। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, शैवाल। हमारा मस्तिष्क मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भोजन पर निर्भर करता है? तो ये जो करता है वो केवल ग्लूकोज पर। ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा इसका, ग्लूकोज। निम्नलिखित में से कौन सा अंग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव करता है जो हमारे शरीर को रोगजनक बैक्टीरिया को मारने में मदद करता है? तो अमाशय हो जाएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका, अमाशय। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कोर्टिसोल का उत्पादन करती है जिसे अक्सर मनुष्यों में स्ट्रेस हार्मोन्स के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा अधिभृक ग्रंथि।
ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका अधिवृक्क ग्रंथि। वे कौन सी रक्त वाहिनियाँ हैं जो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त को वापस हृदय में ले जाती है? तो ये शिराएँ हो जाएगा। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका शिराएँ, याद रखिएगा। उस कोशिका की पहचान कीजिए जो अमीबीय आकार की होती है। तो ये हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका श्वेत रक्त कोशिका। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है? तो शुक्र कणिका करता है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा इसका शुक्र कणिका। ओलियोगम रेजिन निम्नलिखित में से किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो ये प्राप्त किया जाता है फेरुला की मुसला जड़ के सूखे लेटेक्स से। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन डी होगा। यकृत, दूध, अंडे, मछली सहित विभिन्न खाद्य पदार्थों में पाया जाने वाला जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है जो आपके शरीर को रक्त और तंत्रिका कोशिकाओं के स्वस्थ रखने में मदद करता है? तो ये हो जाएगा विटामिन B12। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका विटामिन B12। और इसका नाम जो है वो रासायनिक नाम कोबालमिन होता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम कोबालमिन। निम्नलिखित में से किन घटकों को अक्सर शरीर के निर्माण खंड कहा जाता है जो व्यायाम के बाद मांसपेशियों के ऊतकों की मरम्मत और उन्हें मजबूत करने में मदद करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ये हो जाएगा प्रोटीन। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा इसका प्रोटीन। और आगे प्रश्न अब मैथ्स का आ गया है तो इसका आंसर हम बताते हैं। इसका आंसर भी हो जाएगा। आप वीडियो रोक करके बना लीजिएगा या फिर PDF टेलीग्राम से डाउनलोड करके वहाँ से बना लीजिएगा। और 97 नंबर के आंसर की बात करें तो 97 का आंसर ये हो जाएगा। और 98 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। और 99 का आंसर डी हो जाएगा। और आज का आखिरी प्रश्न टाइम एंड वर्क से है तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 5 दिन। तो ये था बिहार दरोगा का सेट। कितना नंबर आया कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्त। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सपोर्ट मी। जय हिंद, जय भारत।